प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। सोहे यशोदा को लाल की दीवान की अले। सोहे यशोदा को लाल की दीवान की अले। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। हवे जलज कुसुम चित आकर्षक छवि लाजे। कोटि मनोज कटी तोंदनी सजे। पीत पट का सुहावे मुक्ता हीरक मिले। पीत पट का सुहावे मुक्ता हीरक मिले। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। गोपी ग्वाल धेन मोर भंग खगोपित सुखी दीप्ति। दिव्यमान दंत भव्य सूरज मुखी। मोहन महिमा ललाम खोले भाग्य की गली। मोहन महिमा ललाम खोले भाग्य की गली। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। राजे अधुरन बेण कर लिंगण कली। शीश मोर को मुकुट कृष्ण राधिका खिले। बोलित भाव सिंधु गीत सुख गायक बली। बोलित भाव सिंधु सुख गायक बली। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अले। हाँ उतारो हे अले। हे उतारो हे अले। हे उतारो हे अले। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली ने कमेरी ओर। वर्षाने की राधिकानंद गाम के श्याम। इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम और आप आज के इस सुंदर समय का सदुपयोग करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे,
सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवल सबके भीतर हो, ये दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा लगे। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममली। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दी दया धर्म कारा, दीजे 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 दया धर्म कारा। सर्वप्रथम मेरे प्रिय कांजू के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको प्रणाम। पधारे हुए सभी भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार और एक बार बोलें। गर्मी तो नहीं लग रही? अगर किसी ने भी पंखा चलाया, हाथ हिलाया, तो उसकी खैर नहीं। रखो नीचे। कितना अच्छा मौसम हो रखा है। ठाकुर जी ने इतनी बारिश की है, इतनी बारिश की है, कृपा की बारिश की है, और आप हो लगे हो पंखा हिलाने। ये व्यवस्था तो ऐसी की गई थी जिससे आपको पंखा ना हिलाना पड़े, लेकिन आप इतने कंजूस निकले, मजबूरी में फिर आप पंखा हिलाओ और क्या करो। हमारी कमी थोड़ी है, कमी आपकी है। आप स्वार्थी हो, अपने लिए सोचते हो, ठाकुर जी के लिए सोचते नहीं, प्रिया कांजू के लिए सोचते नहीं। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी आज हमारे? इतने प्यारे लग रहे हैं। ठाकुर जी कृपा से आप लोग चर्चा मत करिए और आइए हम 2 मिनट पहले हरि नाम संकीर्तन करें।
हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो, 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 हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो। संतन को धन कृष्ण मुरलिया बारो, 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 हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो, हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो, हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो, हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो। प्रेमिन को धन चटक पीतांबर बारो, प्रेमी को धन चटक पीतांबर बारो, प्रेमिन को धन चटक पीतांबर बारो, प्रेमी को धन चटक पीतांबर बारो, हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो, हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो। हरि बोल। गोपिन को धन तिरछी नजरिया बारो, 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 प्रेमिन को धन यशोदानंद दुलारो, प्रेमी को धन यशोदानंद दुलारो, हमारो धन प्रिया कांत जो प्यारो, 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 परम धन यशुमति नंद दुलारो, परम धन यशोमत नंद दुलारो, श्री राधा संग लागे प्यारो प्यारो, श्री राधा संग लागे प्यारो प्यारो, सबको धन प्रिया कांत जो प्यारो, हम सबको धन प्रिया कांत जो प्यारो, हमारो 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 धन प्रिया कांत जो प्यारो। बोले प्रियाकांत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय, निम्बार्क भगवान भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। एक बार सब प्यार से बोलें,
ये उत्सव को हम लोग सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के नाम से, व्यास पूर्णिमा के नाम से। शांति बना लीजिए, थोड़ी सी वार्तालाप मत कीजिए, पीछे बैठ जाइए। जो ऊपर खड़े हैं ना, बैठ जाओ और मन लगाकर श्रवण करें। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनको हम लोग साधना पर्व कह सकते हैं। साधना पर्व का मतलब है कि हम लोग ईश्वर की आराधना साधना कैसे करें, ये जानने का विषय ये समय है। गुरु पूर्णिमा, जो पूर्णिमा उत्सव है, पावन उत्सव है, ये टाइम पास के लिए नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो पूजन किया और चले गए आज ही। अरे पूर्णिमा तो कल है, आज तो सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा रखा था जिससे आप कुछ समझ सके, आज कुछ सीख सके। पूर्णिमा तो कल है, पर फिर भी ठीक है, उन्होंने जो करना है वो करेंगे। आज का ये पावन समय, ये उत्सव, ये जानने का अवसर है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि गुरु पूजनीय क्यों है, गुरु की पूजा अनिवार्य क्यों है आज के, मतलब कल के दिन, पूर्णिमा के दिन। तो हमारे वेदों में लिखा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ये जो संसार आप देख रहे हैं, या जिन रिश्तेदारों को आप मनाने में, रिझाने में पूरा जीवन निकाल देते हैं, वो उल्टा करते हैं। वो कितना उल्टा करते हैं, वो आपको प्रकाश से अंधकार की ओर लेकर जाते हैं। और गुरु जो हैं वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। और जो हमें प्रकाश की तरफ लेकर जाए वो वंदनीय है, वो पूजनीय, जो हमें सद्मार्ग दिखाए। वो माँ बाप पूजनीय नहीं, जो अपने माँ बाप को, बच्चों को गलत रास्ता दिखाते हैं। माँ बाप वही पूजनीय है जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। हम और आप गुरु पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं। यहां इतने लोग बैठे हैं और इतने लोगों में जिन्होंने दीक्षा ली है, उनके मन में तसल्ली किनके मन में, शांति किनके मन में है? जिन्होंने गुरु के वचनों का पालन किया है, जिन्होंने उस नियम का पालन किया है जो गुरुदेव ने बताया है। दीक्षा लेने वालों की कमी नहीं है, आज भी सुबह से ही दीक्षा दे रहे हैं, पर क्या शांति सबके मन में है? पर क्या ईश्वर सबको मिला है? क्या वो भक्ति जो जिसको पाने के लिए आप दीक्षा लेने आए थे वो मिली है? वजह क्या है? सीधी सी एक ही वजह है कि हम लोग सुन तो लेते हैं, हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में निर्वाहन नहीं करते। जो गुरुजी ने कह दिया, जो नियम बता दिए, उनका पालन हम लोग, बल्कि उनमें भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट होना चाहिए कोई। मैं आज जब दीक्षा दे रहा था तब लोगों से कह रहा था कि भक्ति में शॉर्टकट नहीं होता है, धर्म में शॉर्टकट नहीं होता है। लोग धर्म में भी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जल्दी हो जाए ये बता दो, वो नहीं होगा। महाभारत में एकलव्य का छोटा सा प्रसंग है और इतिहास में है। सबसे पहले जब गुरु दीक्षा की बात आती है तो एकलव्य सबसे आगे निकल जाता है। एकलव्य, और एकलव्य वो शख्स है जिसने
शिक्षा तो ली है, लेकिन दर्शन कभी नहीं किया था द्रोणाचार्य जी का। एक भी दिन द्रोणाचार्य जी से नहीं सीखा कि धनुष विद्या किसको कहते हैं। एक भी दिन सिर्फ मन में उन्होंने भाव रखा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, और वही द्रोणाचार्य जिन्होंने एक भी दिन ये भी नहीं कहा कि धनुष ऐसे पकड़ना चाहिए। वही कहते अपना अंगूठा दे दो तो दे दिया। क्यों उस एकलव्य की बात हम सबके सामने आ जाती है? उसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है उसकी निष्ठा। उसका विश्वास। दो चीजों से भगवान मिलता है, निष्ठा से और विश्वास से। और आज के कलयुग के लोगों को न तो निष्ठा ही है और ना ही विश्वास है। 8 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमें ठाकुर पर पूरा भरोसा था कि शांति तरीके से ठाकुर अपने आप संभालेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं होने देगा। फिर भी काम तो कर ही रहे थे। पर बताइए, इतना बड़ा उत्सव यहाँ मनाया गया, क्या उस उत्सव में कोई प्रॉब्लम आई? किसने संभाला? वो ठाकुर जी ने। भरोसा हो तब। सूरदास जी महाराज कहते हैं, द्रैण चरणन तेरो भरोसो। और किसी पे मैं भरोसा क्यों करूं? और कोई संसार में भरोसे योग्य नहीं है। अगर कोई भरोसे योग्य है तो वो सिर्फ परमात्मा है। अब एक बात बताओ, चलो, है इस दुनिया में कोई भरोसे वाला जिस पे आप भरोसा कर सको? बताएंगे? है कोई भरोसे वाला? जिन जिन पे भी आप भरोसा करते हो, जब तक उनको आपकी जरूरत है तब तक तो वो आपकी बात मानते हैं, और जब उनको आपकी जरूरत नहीं होती वो कहीं और चले जाते हैं। फिर उन्हें उसकी आपकी आवश्यकता नहीं होती। तो संसार भरोसे के लायक नहीं है। तो किस पे भरोसा करें? सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास बाबा, दृढ़ेन चरणन तेरो भरोसो। आप ही के चरणों का भरोसा है। तो भरोसा किस पे करें? बोले गुरु और गोविंद पे। अब मैं गुरु जी को इसलिए कम ला रहा हूं क्योंकि आप सब हमारे शिष्य हैं और हम गुरु जी हैं, तो ज्यादा गुरु जी की बात कहेंगे तो आप लोग गलत समझ लोगे। लेकिन है तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव, चेला महोत्सव तो है नहीं। चेला महोत्सव होता तो चेलाओं की बात बताते। गुरु जी का महोत्सव है तो गुरु जी की बात तो बीच में आएगी ही आएगी। कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? चलो अच्छी बात है, ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, क्या आप इस लायक हैं? बताइए, आप इस लायक हैं? ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से वो तुमसे प्रसन्न हो जाए, तुम पे कृपा कर दे, तुम पे मोहित हो जाए, तुम्हारी बात सुन ले? गुरुजी ने 16 माला कही, होती नहीं। गुरुजी ने तिलक लगाने के लिए कहा, होता ही नहीं। गुरुजी ने मीठा बोलने के लिए कहा, बोला ही नहीं जाता। गुरुजी ने सद्मार्ग पर चलने के लिए कहा, फिर भी गलत रास्ते आ जाते हैं। किसी का बुरा मत करो, लेकिन हर दिन तैयार बैठे हैं। फिर कैसे भगवान? देखिए, ये जो मैं समय समझता हूं विशेष तौर पे आज का और कल का, इनको आप स्पेशल क्लास की तरीके से देखिए। समझ रहे हैं? ये आज और कल का जो समय है, इनको स्पेशल क्लास की तरीके से देखिए। और जिंदगी में स्पेशल क्लासों की जरूरत होती है।
क्योंकि कई बार तो आप ही कहते हो महाराज जब तक यहाँ बैठे रहते तब तक दिमाग सही दिशा में चलता है, और जब यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं तो फिर दिमाग वहीं गलत दिशा में चला जाता है। इसका मतलब है इस चीज़ की ज़रूरत आपको हमेशा होती है। तो इन चीज़ों को समझो, इन बातों को समझो। आप मिलना तो चाहते हो भगवान से, लेकिन उस मार्ग पर नहीं चलना चाहते। ये दुविधा है, ये मुश्किल है। हम गुरुजी को या गुरुजी की बात, हम गुरुजी को तो मानते पर गुरुजी की बात नहीं मानते, ये दुखद है। भगवान तभी मिलेगा जब गुरुजी की मानेंगे। भजन करो, नाम जपो, मीठा बोलो, सत्कर्म करो। अब भगवान पाप करने से तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। अगर भगवान बच्चों का ही पेट भरने से मिल जाता तो फिर हर गृहस्थी को भगवान मिल जाता। अगर भगवान धन कमाने से ही मिल जाता, बहुत से लोग कहते हैं क्या वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है, पेट तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन पेट भरने से पहले ठाकुर को भोग लगाना अगर भूल गए तो वो पूजा नहीं, पाप हो जाएगा, वो पूजा नहीं रहेगी। फिर अगर पूजा करनी है, वर्क इज वर्शिप, अगर आप इस पे यकीन करते हैं तो पहले भोग लगाने से पहले, खुद को पेट में जाने से पहले भगवान को भोग लगाओ, तब वो वर्शिप होगा, तब पूजा होगा। तो जो लोग अभी हाथ उठाए कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, सबसे पहली आपकी बात ये होनी चाहिए, भरोसा हो पक्का, पक्का भरोसा। जो गुरुजी ने कह दिया वो यथार्थ सत्य है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और श्रद्धा हो अपार, भरोसा हो, विश्वास हो। भरोसा है और श्रद्धा नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। विश्वास हो, श्रद्धा भी हो। एक जगह पे हमने पढ़ा, संत की वाणी है, गुरु में मानव भाव रखना ही पाप है। कल गुरु पूर्णिमा इसलिए आज समझा रहा है। जो लोग गुरु को साधारण मानव समझते हैं, ये महापाप है। गुरु मानव नहीं है, गुरु ईश्वर का ही स्वरूप है। अब ऐसा मैं तो नहीं कह रहा। एक श्लोक आप सबको याद है, आप बोलिए सब। याद है? ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, गुरु जी के तो नहीं है। शिव जी के 3 नेत्र हैं, गुरु जी के तो 3 नहीं दिख रहे। परब्रह्म, वो तो परब्रह्म निराकार है, पर गुरु जी तो सामने दिख रहे हैं। यही तो श्रद्धा है, इसी को तो श्रद्धा कहेंगे, इसी को तो विश्वास कहेंगे कि जो कह दिया वो ही यथार्थ है। अब ये जो श्लोक है, ये मैंने तो रचा नहीं कि ये रचना मैंने की हो, ये रचना मेरी नहीं है, वेद व्यास जी की रचना और न जाने अनादिकाल से चली आ रही। तो मेरे भाई बंधु, आप ये समझ लीजिए, जब विश्वास मजबूत होगा, श्रद्धा मजबूत होगी, तो आप ईश्वर से मिल सकेंगे। लेकिन श्रद्धा और विश्वास किस पे? बोले पहले गुरु जी पे और फिर गोविंद पे। पहले गुरु जी पे क्यों? क्योंकि गुरु जी ही तो हैं जो गोविंद का एड्रेस बता रहे हैं। जिस जगह पे जाना है वो तो सम्मानीय है ही, लेकिन जो जिस जगह पे ले जा रहा है वो कम सम्मानीय नहीं है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु जी ने कहा तिलक लगाओ, कई लोग अभी भी तिलक लगा के नहीं बैठे।
बहाना देखो महाराज, बूंद गिर गई इसलिए पूछ लिया, बारिश हो रही बाहर। महाराज पसीना में बह गया। अरे तू चुना है बहगो पसीना में, तिलक ही बहगो। और कई लोग शॉर्टकट अपना, पहले हम भी शॉर्टकट तिलक लगाते थे, यहाँ लगाया, श्याम बिंदी लगाई, काम चला लिया। लेकिन अब हमें फील होने लगा जब हम तिलक पे इतना बोल रहे हैं तो हमें भी तिलक पहले पूरा हम लगाएं, फिर हम आपको बताएं कि इस तिलक का क्या महत्व है। और आप पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, हैं? देख रहे हैं कि नहीं? क्या देख रहे हैं? बाद में सिखाओ, पहले सीखो। तो हमारी ये कोशिश और मेरा अधिकार है कि मैं आप शिष्यों को ये सब बात मैं दिल से ये चाहता हूं कि हमारे शिष्य सबसे ज़्यादा भजनानंदी हों और आपका भला हो, आपका कल्याण हो। मेरा क्या हो ये मुझे कोई परवाह नहीं है, आपका भला। अगर यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर एक भी ईमानदार और सच्चा शिष्य हुआ तो मेरा तो कल्याण होना कंफर्म है। पर एक ईमानदार की तलाश है, एक मिले तो, एक मिल जाए बस। विशेष तौर पर नौजवानों से मेरा निवेदन है, हम सबका बड़ा फिकल माइंड है, बहुत फिकल माइंड है। मैं देखता हूं नौजवानों को, आते हैं धाम में, लेकिन फिर भी मोबाइल की सेवा वो बंद नहीं करते हैं। 24 घंटा लगे रहते हैं मोबाइल पे, 24 घंटा। जब किसी धाम में जाएं तो उस धाम की विशेषता समझिए। धाम की विशेषता है वहां सेवा, सेवा करो। ईश्वर सेवा से मिलता है, चाहे वो झाड़ू की सेवा मिले, चाहे वो फूल की सेवा मिले, चाहे वो पत्तल उठाने की सेवा। मैंने हमेशा आपको बताया, ये कोई आज पहली बार, जब उत्सव हुआ था तब भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, हमेशा बताऊंगा। धाम में खा के आ जाना ये बड़ी बात नहीं है। धाम में भक्तों को खिलाए पहले और फिर पीछे प्रसाद पाए, ये बड़ी सेवा है। मैं तो कई लोगों को देखता हूँ वेट करते हैं कि कब लंगर की जयकारी लगे और कब सबसे पहली लाइन में पहुंचे फ्रंट पे। अरे पेट के इस गड्ढे को भरना तो घर में ही भर लेता था, यहां पेट का गड्ढा भरना नहीं, यहां हृदय भरने आए हैं। यहां अपने उस उद्देश्य को पाने आए हैं जिस उद्देश्य के लिए मानव जन्म हुआ है हमारा। अभी आज एक बच्ची ने हमको पत्र दिया, उसने कहा कि पहले हम पशुवत जीवन जीते थे, लेकिन जब से कथा सुनी है, जब से ये सब मिला है, गुरु के रूप में आपने हमें मंत्र दिया है, तब से लगता है कि अब मानव की योनि में हम लोग जी रहे हैं। और एक बहुत छोटी सी बच्ची ने ये पत्र लिख दिया। और क्यों ये बूढ़ों की बात समझ में नहीं आती, क्यों हम सीनियरों की बात ये समझ में नहीं आती? जब एक छोटी सी बच्ची ये कह सकती है कि नाम दीक्षा के बाद हमें जीना आ गया, तो क्यों हम अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं और फिर ये बात छोटी छोटी समझ में नहीं आती? अरे भाई, तुम्हारे कोठी बंगला, धन दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, वैभव, ये जितना भी है, ये सिर्फ यहीं तक है। एक और माता जी हमसे आज मिली, तो हमने उन अम्मा को पूछा, मैंने अम्मा आपके घर में कोई मर गया है कि नहीं? बोले हाँ, हमारे सास ससुर मर गए। मैंने कुछ लेके गए अपने साथ में? बोले कुछ नहीं ले गए। तो मैंने वहाँ बैठे उन लोगों से कहा, मैंने सीखो इस अम्मा से। मकानात कितना भी बड़ा हो तुम्हारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुमने मानव जीवन के उद्देश्य को पाया अथवा नहीं पाया, इससे फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ने वाली बातें हैं कि आप उस उद्देश्य को पाने की सही दिशा में जा भी रहे कि नहीं। कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं, एक और अच्छी बात बताता हूं। एक व्यक्ति गुरु जी के पास गए
और गुरु जी से कहा, गुरुदेव दूसरी बात बताता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, इसे कल के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज कुछ जाने वाले हैं तो उनके लिए नहीं देंगे, फिर कल वालों के लिए रखते हैं बचा के। एक गांव में एक संत रहा करते थे, संत, और उसी गांव में 3 देवियां थीं और बड़ी ईश्वर को पाने की ललक थी, उनमें बड़ी ललक थी। वो दिल से चाहती थी कि मरने से पहले हम हरि के हो जाएं, एक बार हरि मिलन हो जाए। एक भजन है ना, हरि मिलन होगा कैसे, हैं? किसने बताया, किसने किसने? और हमने उन्हीं को साइड कर दिया, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप महान। मैं अपने शिष्यों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे शिष्य तो बड़े भजनानंदी हैं। अरे महाराज, सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम माला छोड़ते ही नहीं है, माला ही करते रहते हैं। पेट तो मेरे भैया श्वान भी भर लेते हैं, मीन्स डॉग, कुत्ते भी भर लेते हैं। पेट भरना बड़ी बात नहीं है, तुम जैसे जन कितने आए कितने चले गए, पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है। पेट तो सब भर लेंगे, ये देखो जाके सुअर भी पेट भरते हैं, गधे भी पेट भर लेते हैं डंडे खा के। ईश्वर किसको मिला है, प्रश्न ये है। न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न बेटा न बेटी बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है भी बड़ी, हरि चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो गुरु और गोविंद के चरणों की भक्ति जिसे मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। और ये आसान नहीं है। अगर कोई कहे कि आसान है, भगवान की भक्ति आसान है, तो ये गलत है। भगवान की भक्ति आसान नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मिलता है सिर्फ उन्हीं को जिन्हें वो अपना मानता है। 16 माला कौन कौन करता है एवरीडे? नीचे करो। अगर 16 करने में आसानी है तो इसे एक एक करके बढ़ा भी सकते हो, मंथ बाई मंथ, क्योंकि जितना ज्यादा जप लोगे ये आप ही का है। लोग दौलत में से शेयरिंग कर लेंगे, लोग और भी जितनी भी चीजें कमाओगे जीवन भर सब में शेयरिंग। नाम फाम भी कमा लो ना तो लोग उसमें से भी शेयर कर लेते, महाराज ये काम करवा दो, ये करवा दो, सब में शेयरिंग हो सकती है। पर जितना नाम कमा लोगे इसमें से कोई शेयरिंग नहीं कर सकता, ये तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे हर एक कर्म का लेखा जोखा मेरे भगवान के यहां पे है। योर एवरी एक्शन काउंट्स देयर। Your every action counts there. There is a no mistakes, any counting. कोई मिस्टेक नहीं है वहाँ. There is no mistakes in counting. और एक एक पॉइंट लिखा जाता है, एक एक सांस तुमने कहाँ लगाई है, उस श्वास पे क्या किया है तुमने, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। You will have to answer there. और अगर आंसर नहीं दिया तो फिर डंडे पड़ेंगे। तो ये मत सोचिए कि आसान है। अभी को हमारे माँ बाप डांट देते हैं तो हम लोग माँ बाप को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, राइट? आजकल के बच्चे सेंसिल नहीं है बिल्कुल भी, उन्हें थोड़ा भी डांट दो झट भाग जाते घर छोड़ के, धमकी देते मर जाएंगे,
घर छोड़ देंगे, हम तुम्हारे बिना जी सकते हैं, लेकिन जब ऊपर डंडे पड़ेंगे तो कहां जाएंगे? यहां तुम डांट नहीं सह सकते, वहां तो डंडे सहने पड़ेंगे। इसलिए तुम्हारा हर काम, हर एक्शन अच्छा होना चाहिए। एक एक सांस की कीमत है, श्वास श्वास अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ के खर्चिए देत न को उधार। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें श्वास नहीं दे सकते, अगर वो चाह भी लें तो भी, पहले तो कोई चाहेगा ही नहीं, और चाह भी लें तो भी नहीं दे सकते। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। बंधु, उस गांव में 3 स्त्रियां रहा करती थी, जिस गांव में वो संत रहा करते थे। और जहां संत रहते थे वो तीनों देवियां जो थीं वो भगवान की चाहने वाली थी, भगवान को पाना चाहती थी। उनके दिल में एक ललक थी कि हमें भगवान से मिलना है, एनी हाउ, किसी भी तरीके से। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। और अगर बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, और गांव में रहने वाली देवियों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि भाई वहां जाओ और गुरु ढूंढो। और गांव में एक ही संत रहते हैं, और जो एक संत रहते हैं उन्होंने नियम बना रखा है। उनका नियम क्या है? बोले वो किसी भी स्त्री को दीक्षा नहीं देते। अब तीनों आपस में बातें करती हैं, इसका मतलब हमारा ये जन्म तो बेकार जाएगा। जरा सुनना ध्यान से, काफी लोग तो पसीने पहुंचने में रह जाएंगे। ध्यान लगा के सुनो। उन तीनों ने सोचा कि हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, और जब तक गोविंद ना मिले तब तक जीवन सफल नहीं। मानव जीवन आसानी से थोड़ी मिल जाता है, 84 लाख योनियों में एक एक पुण्य इकट्ठा करते हैं, जब इतने पुण्य हो तब जाके मिलता। बड़ा मुश्किल है मानव जीवन मिलना। अब करें क्या? तीनों ने निश्चय किया चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब संतों के पास चलते हैं और संतों से ये जिद करते हैं, महाराज जी से, गुरुदेव से, कि या तो हमें दीक्षा दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब तीनों गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। और जब गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे तो द्वार पे एक गुरुदेव भगवान के सेवक खड़े थे। उन सेवकों ने पूछा, क्यों आई हो? बोले हमें दीक्षा लेनी है गुरुदेव से। बोले आपको पता नहीं कि महाराज जी किसी स्त्री को दीक्षा नहीं देते? बोले ये हमें पता है कि गुरुदेव किसी स्त्री को दीक्षा नहीं देते, लेकिन हम दीक्षा लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जब महाराज जी देते ही नहीं है तो कैसे दीक्षा लेके जाए? बोले हम लेके जाएंगे, और अगर गुरुदेव भगवान ने दीक्षा नहीं दी तो हम यहीं बैठेंगे, भूखी प्यासी मरेंगे तो हवाल मर जाए, पर लेके दीक्षा जाएंगे वापस। और अगर जीवित हैं तो वापस नहीं जाएंगे ऐसे बिना दीक्षा लिए। सेवक ने जाके गुरुदेव को संदेश दिया। गुरुदेव ने कह दिया चाहे जो ये जिद करनी है करें, वो हम दीक्षा नहीं देंगे, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे। तो वो बैठ गई तीनों की तीनों। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, धीरे धीरे मूर्छा आने लगी। अब सब सेवकों में हड़कंप मच गया। बोले तीनों मर गई तो महाराज आप तो बदनाम हो गए, बाकी ये भी जान चली जाएगी, इनकी क्या फायदा। गुरुदेव को लगा कि ये बड़ी जिद कर रही है, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, एक एक करके भेजो। एक एक करके भेजा। जब एक पहुंची तो उससे पूछा, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? क्यों तुम्हें मुझसे ही दीक्षा चाहिए? बोले गुरुजी हमने सुना है बिना गुरु के गोविंद मिलते नहीं, और कोई और यहाँ संत महात्मा है ही नहीं, आप ही हैं। आप दीक्षा दे दीजिए, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम वापस नहीं जाएंगे।
तो पहली से भगवान संत ने एक प्रश्न किया, बोले ठीक है मेरी एक समस्या है उसका समाधान कर दो, जो बात अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर सकी तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। अब वो प्रश्न सुनना, प्रश्न है सोचो कि एक पानी के जहाज में तुम जा रहे हो और उस पानी के जहाज में सब पुरुष हैं, तुम्हें छोड़ गए, तुम अकेली स्त्री हो उसमें, और उन सब पुरुषों की नीयत तुम पे खराब हो गई, तो तुम्हारे पास उस समय, क्योंकि पानी के जहाज जो है वो पानी में समय, तुम कहीं वहां से जा भी नहीं सकती, तो तुम क्या समाधान करोगी उस समस्या का? प्रश्न ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां देवियां बहुत हैं इसलिए और भी ज्यादा ध्यान से सुनना। आजकल तो दीक्षा ऐसे ही दे दी जाती है, पहले तो परीक्षा लेके देते थे दीक्षा, कई कई साल लग जाते थे, कई कई साल। आजकल तो मुंह उठाया और चल दिए, बोले दीक्षा दे दो, ले ले, दे देते हैं। अब कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, जो आ गया उसे दीक्षा देनी है। मुश्किल पल तो सबके लिए, गुरु जी के लिए भी मुश्किल पल है, चेलाओं के लिए भी मुश्किल पल है। सपोज तुम जहाज में हो, सारे पुरुष हैं, तुम अकेली स्त्री हो, उन सबकी नीयत खराब हो गई, तो तुम क्या करोगे? तो उस स्त्री ने कहा गुरुदेव ये कोई समस्या बड़ी नहीं है, वो जब समय आएगा तब सोचेंगे, अभी से क्यों इस विषय पर डिस्कस करें? जब ये समस्या है ही नहीं तो इस पर डिस्कस करना ठीक नहीं। गुरुजी ने कहा उस कोने में बैठ जाओ, बैठ गए। दूसरी को बुलाया, उससे भी यही सेम प्रश्न किया कि तुम क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया कि कोई भी मुझे स्पर्श करे उससे पहले मैं समुद्र में कूद जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उससे भी कहा तुम उस कोने में बैठ जाओ। जन्म जन्म के भटके हुए को गुरु दिखाते राह, जन्म जन्म से भटके हुए को गुरु दिखाते राह, जन्म जन्म से भटके हुए को गुरु दिखाते राह, जन्म जन्म से भटके हुए को गुरु दिखाते राह। राधे की चौखट पे आके मत कर तू परवाह, राधे की चौखट पे आके मत कर तू परवाह। सब कुछ उन्हें मिला है, सब कुछ उन्हें मिला है, सब कुछ उन्हें मिला है, सब कुछ उन्हें मिला है। जिसने शीश झुकायो, जिसने शीश झुकायो, हो पायो रे मिल पायो, श्री राधा नाम धन पायो, पायो रे मिल पायो। चरण में ज्ञान मिले, श्री चरण में प्यार, गुरु चरण में ज्ञान मिले, श्री चरण में प्यार। कुछ देखिए, तन को सुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, जो मन को सुख देना चाहता है वही सुखी रह सकता है, कभी सुखी नहीं रहेगा।
जो तन को सुख देना चाहता है। गुरु चरण में ज्ञान मिले, राधे चरण में प्यार। गुरु चरण में ज्ञान मिले, राधे चरण में प्यार। दोनों ही हैं दया के सागर, ममता के भंडार। दोनों ही हैं दया के सागर, ममता के भंडार। दोनों ही हैं दया के सागर, ममता के भंडार। दोनों ही हैं दया के सागर, ममता के भंडार। सच्चा धन्यवान तो है वो, सच्चा धन्यवान तो है वो, जिसने इनको ध्यायो, जिसने इनको ध्यायो। आयो रे धन पायो, श्री राधा नाम धन पायो। आयो रे धन खायो, श्री गुरु नाम मुख गायो। और ना बिकछु चाहूं, और ना बिकछु चाहूं, सब कुछ मैंने पायो, सब कुछ मैंने पायो। आयो रे धन पायो। श्री राधे जीवन के अनमोल पल यूं ही व्यर्थ गमाए। जीवन के अनमोल पल यूं ही व्यर्थ गवाए। जीवन के अनमोल पल यूं ही व्यर्थ गमाए। जीवन के अनमोल पल यूं ही व्यर्थ गवाए। खाते पीते आते जाते दिन ये आए जाए। खाते पीते आते जाते दिन ये आए जाए। गुरु मिलन होगा अब तो, गुरु मिलन होगा अब तो। हरि मिलन होगा कैसे, हरि मिलन होगा कैसे। गुरु ने मोहि बतायो, गुरु ने मोहि बतायो। हे पायो रे धन पायो, हे राधा नाम धन पायो। पायो रे धन पायो, श्री गुरु नाम मुख गायो। और ना बिकछु चाहूं, और ना बिकछु चाहूं, सब कुछ मैंने पायो, सब कुछ मैंने पायो। तो पायो रे धन पायो, हे राधा नाम धन पायो। पायो रे धन पायो, श्री राधा नाम धन पायो। पायो रे धन पायो, पायो रे धन पायो। पायो रे धन पायो। ऐ बादल जरा थम के बरस, बिराज जाइए। इतना न बरस कि वो आ न सके, और जब वो आ जाए तो इतना बरस कि फिर वो जा ना सके। अभी ए बादल जरा थम के बरस। लेकिन अच्छा लगा मुझे, उठा के अंदर ढकेल, चल फेंक दिया अंदर। बड़े पार्क में चौड़े होके बैठ गए थे। हवा जा रही है, यहाँ सुनेंगे, हवा भी लग रही है। ले ले राधे राधे बोलना। एक बात बता दें आपको, ईश्वर को पाने वाले जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने तन को सुख नहीं दिया।
आपके आगे अभी भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे ऋषि, अब ये एक बहाना है कि आजकल का व्यक्ति ऐसा नहीं क्यों नहीं कर सकता। जिसे हरि से मिलना है, जो गोविंद से मिलना चाहता है, उसके लिए क्या मुश्किल काम है। वो सब कुछ कर सकता है। जिसे भगवान से मिलना है वो सब कुछ कर सकता है, और जिसे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है उसको तो फिर सब चाहिए। फिर तो उसके लिए करते रहो जो करना है। तो हरि मिलन होगा कैसे? उस स्त्री ने क्या कहा, क्या करोगी वहां? जोर से बोलिए। और ऐसा तुम्हारे लिए नहीं है। राम ने वही किया जो वशिष्ठ जी ने किया, जो कह दिया राम जी ने वही किया। विश्वामित्र जी ने कह दिया ताड़का को मार दो तो मार दी। गुरु आज्ञा करियसी। और मैं कभी आपसे ये तो कहता नहीं कि मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, माला जप लो, माला जप लो, माला जप लो, माला जप लो, माला जप लो। बताइए कभी कुछ कहा है कि आप मेरे लिए ये ले आना? हाँ, 2-3 लोग हैं जिनको मैं अपनी जरूरत बताता रहता हूँ, भाई ये कर देना, ये कर। वो 2-3 लोग हैं, और उनको मैं तब कहता हूँ जब मुझे पता है कि वो सक्षम है, और वो भी ऊपर से फ्री कर देता हूँ कि मन हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, आज्ञा नहीं है। 2-3 लोग ही हैं, ज्यादा नहीं है। मन हो तो करो, नहीं तो नहीं। एक बार प्यार से बोले। तो बंधु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार क्या है? अंधकार किससे कहते हैं? जो हमें संसार की तरफ धक्का मारे वो अंधकार है। जो हमें माया की तरफ खींच के ले जाए वो अंधकार है। और जो हमें ईश्वर की तरफ लेकर जाए वो प्रकाश है। जो हमें ईश्वर की तरफ लेके जाए वही तो प्रकाश। सच्चा प्रकाश कहां है? लोग कहते, कई निराकारवादी लोग कहते ईश्वर कौन है? बोले प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर क्या है? बोले प्रकाश स्वरूप है। और हमारे यहां तो सूर्य नारायण को भगवान कहते ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो आपको मंत्र देकर एक सच्चा मार्ग दिखाया जा रहा है। ये मंत्र पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पैसा जीवन में सफल होने के लिए नहीं है, ये जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए मंत्र है। किन किन को 5 साल हो गए दीक्षा लिए हैं? जिन जिन को 5 साल हो गए हैं, अभी आज ही कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको भक्ति के पथ में आगे बढ़ने के लिए कुछ और दिया जाए। अभी तक जो मंत्र जप रहे हैं वो तो अच्छा ही है, लेकिन उससे आगे आप बढ़ सकें तो जो 5 साल माला कर चुके हैं महामंत्र की, उनको ये आज या कल में वो मार्ग बताया जाएगा और वो मंत्र भी दिया जाएगा। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जिनके नहीं हुए हैं वो मत आइएगा। जब आपके 5 साल हो जाएंगे तब आपके बारे में सोचा जाएगा। अभी जिनके 5 साल हो गए हैं उनका अधिकार है, उन्हीं को ये कार्य करने दें। तमसो मा ज्योतिर्गम, अंधकार से प्रकाश। जीवन में प्रकाश कब होगा? जीवन में तभी प्रकाश होगा जब सच्चे प्रकाश स्वरूप से आपका मिलन होगा, जब हरि से आपका मिलना होगा, गोविंद से। अब भजन करते करते कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज कष्ट बहुत आते हैं, आपका भगवान परीक्षा बहुत लेता है। ऐसा एक भी फील्ड बता दो जहां परीक्षा ना हो। बताइए, एक भी फील्ड मुझे ऐसा बता दो जिस फील्ड में परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट मंजिल है।
आपने कभी घोड़े को दौड़ते हुए देखा है? जो घोड़ों की जो रेस होती है, कभी देखी है? हम हांगकांग गए थे, बहुत पहले की बात है, तो जहाँ मंदिर था उसी मंदिर के सामने एक ग्राउंड था, वहाँ घोड़ों की रेस होती थी। आज भी होती होगी, लेकिन अब हम बहुत दिनों से गए नहीं। तो वहाँ रेस होती थी और एक घोड़ा कोई रेस जीतता था। अब उस रेस जीतने वाले घोड़े से पूछो कि भाई तू कैसे जीता, उसे पूछो कैसे जीता वो। उसके मालिक ने उसको इतना दर्द दिया, इतना दर्द दिया, कभी एड़ी चुबो चुबो के, कभी वो क्या बोलते उसको, चाबुक कह लो, हंटर कह लो, वो मार मार के उसे इतना दर्द दिया, और जिसने जितना दर्द सहा वही घोड़ा सबसे आगे नंबर 1 पे आया। ये संसार भी फील्ड है, तुम भी अपने आप को घोड़ा ही समझो, और हम सब का मालिक तो वही है, और जीवन में रेस हो रही है कि कौन अपने उद्देश्य को पा सकता है। और अगर तुम ज्यादा कष्ट पा रहे हो, इसका मतलब है कि मालिक तुम पे मेहरबान है। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे तुम्हें चाहिए ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि मालिक मेहरबान है तुम पे, वो चाहता है कि तुम ये रेस जीतो। लेकिन अगर तुम वहीं से विड्रॉ कर गए तो घोड़ा कहते हैं मुझे आगे दौड़ना ही नहीं, तू कितना पीट ले, फिर तो वो रेस हार ही जाएगा। मेरे भाई बहन, इंग्लिश में कहावत है, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। जो जीतना चाहता है वो कभी रुकता नहीं है, वो लड़ाई छोड़ता नहीं है, और जो लड़ाई छोड़ दे वो कभी लड़ाई जीतता नहीं है। जीवन संघर्ष है, लेकिन इसका मतलब है कि भगवान आपको जिताना चाहता है। जितनी तकलीफ, अब में तो वृंदावन में तो हमारे यहाँ तो प्रसिद्ध है, जिसने हमारे ठाकुर से प्यार कर लिया उसे ठाकुर जी भिखारी बना देता है। अब बहुत से लोग कहेंगे बाप रे बाप, हम तो गलत चक्कर में पड़ गए। मत कर सच्ची मोहब्बत, भिखारी बनने की जरूरत नहीं। भिखारी मतलब तेरे को दरिद्र थोड़ी बनाता है। तो बोले जिसे कृष्ण से प्यार हो जाता है उसे और किसी की जरूरत ही नहीं रहती। आजकल की तरह थोड़ी है, कभी इससे कर लिया, कभी इससे कर लिया, कभी उसको नंबर दे दिया, कभी नहीं, वो ऐसा नहीं है। जिसको मोहन से सच्चा प्यार हो जाए, बताइए ईमानदारी से, उसे किसी की जरूरत है? ओ ब्रज में बाजे ढोल हमारी, ब्रज में बाजे ढोल हमारी, यारी का मैं दीवाना, प्रिया कांत संग प्यारी का। ब्रज में बाजे ढोल हमारी, यारी का, ब्रज में बाजे ढोल हमारी, यारी का मैं दीवाना, प्रिया कांत संग प्यारी का। ब्रज में बाजे ढोल हमारी, यारी का मैं दीवाना, प्रिया कांत संग प्यारी का। ब्रज में बाजे ढोल हमारी, यारी का मैं दीवाना, प्रिया कांत संग प्यारी का। ब्रज में बाजे ढोल हमारी, यारी का मैं दीवाना, प्रिया
ये रीति है। जो लोग, अब ब्रज की गोपियों ने तो कहा भिक्षुचर्याम चरन्ति, तुम्हारे चाहने वालों को तुम भिखारी बना देते हो। क्यों बना देता है? ब्रज की प्रधान सेवा क्या है? प्रिया प्रीतम की सेवा, और पैसे वालों के लिए नहीं है। बोले अपना सब कुछ छोड़ के क्या करें? बोले ब्रज में जाके ब्रजवासियों के दर पे झूठन मांग मांग के खाना। और आप लोग तो भाग्यशाली हैं, आपको तो मांगना भी नहीं पड़ता, बिना मांगे ही ब्रजवासी के घर से मिल जा रहा है। लेकिन जितना खाओ उतनी सेवा भी करो। मंदिर में झाड़ू लगाओ, या आश्रम को। हाँ, मेरे को कोई बता रहा था कि काफी लोग पान वान खा के इधर उधर काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। और ये जरूरी नहीं कि मैं ही बोलूं इस बात को, अगर आप भी देख रहे हो, अगर कोई आपके आगे कर रहा है तो आपका भी उतना राइट है, क्योंकि इसमें आपका भी धन लगा हुआ है। आप उसे डांट सकते हो, ये आपके पास राइट, अधिकार है। भगवान के दर को, भगवान के धाम को गंदा नहीं बल्कि पवित्र करना चाहिए, सुंदर करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। तो जितनी सेवा आप कर सके वही आपका धन भी है। और वृंदावन में आके अगर श्याम बंसी वाले से प्रीति हो जाए तो किसी और की जरूरत है कहां? इसलिए वो दुनिया की नजर में, क्योंकि जिसके हाथ में दुनिया ना हो वो तो कह देते हैं भिखारी हो गया, लेकिन जिसके हाथ में कृष्ण हो, जिसके हृदय में कृष्ण हो, क्या वो भिखारी हो सकता है कभी? वो तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होता है, सबसे बड़ा। दुनिया में मैं भी जो तुम्हें धन देते हो या जॉब देते हो या कुछ भी देते हो, वो तुम्हें संसार के लायक तो बना सकते हैं, लेकिन भगवान के लायक नहीं बना सकते। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें संसार के लायक भी बनाते हैं और भगवान के लायक भी बनाते हैं। कौन कौन इस बात को मानता है कि हमारे गुरुदेव ने हमें संसार के लायक और भगवान के लायक बनाने के लिए सारे उपाय बताए? जो जो मानते हैं हाथ उठाकर बता सकते हैं आप। ऊंचा करना पड़ेगा, नीचे करो। लेकिन तुम बिगड़ भी तो सकते हो अगर उन बातों को नहीं मानोगे तो। मिलोगी तो तभी ना, जब बताए हुए मार्ग पे चलोगे। ये जो मैं बार बार बात मानने वाली बात कर रहा हूं, वो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके भेजे में वो ढंग से बैठे। भजन करो, भजन करो, भजन कर, भजन कर, भजन कर बाबरे। अरे बाबरे, मन भगवान का भजन कर। रात गमाई सोए के दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अनमोल है कौड़ी बदले जाए। पूरा दिन में 4 बार खाते हैं और रात में सपने देखते सो जाते हैं। न रात का पता चलता है, न दिन का पता चलता है, और जिंदगी एकदम निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं, उस दिशा में चली जा रही है। न आपके लिए लाभदायक है, न वो हमारे लिए लाभदायक है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो उत्सव हो रहा है, आप अपने आप से संकल्प करिए, अपने आप से इच्छा करिए, अपने आप को मनोरथ युक्त करिए कि अब जीवन का एक रिश्ता हमारा प्रियाकांत जी के संग है। मुझे साइड में कर दो, मेरा काम था आपको वहां तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। मेरा काम था आपको दीक्षा देना, मंत्र देना, मैंने दे दिया। अच्छी बातें जो अच्छी लगे वो स्वीकार कर लो, न लगे उन्हें ड्रॉप कर दो। लेकिन प्रियाकांत को अपना मानो, गोविंद को अपना, युगल चरणों में सच्ची निष्ठा, सच्ची उपासना। इनके चरणों के बगैर, अभी तुम कल के आए हुए हो और मंगला आरती में तो सारे नहीं थे, सो रहे थे। घर में भी तो सोते ही हो, रोज तो सो ही रहे हो, वहां भी आके सो गए और सोने में दर्द भी नहीं हुआ। जब से उत्सव हुआ है तब से हमारे यहाँ 2-3 बच्चे इतनी सेवा कर रहे हैं। वो यहाँ मैंने देख लिए, यहाँ है नहीं, तब बोल रहा हूँ
उनको देखकर मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उनके चरणों की धूल नहीं हूं, इतने मन से वो सेवा कर रहे हैं। और वो बच्चे यंग हैं, उनका भी परिवार है। जब से ये उत्सव हुआ है वो अपने घर ही नहीं गए लौट के। कैन यू बिलीव दिस? और रईसों को लगता है कि भगवान नहीं है। तेरी तिजोरी के माल से मेरा भगवान तुझे नहीं मिल सकता। हाँ, दिल में जिसके ख्याल अच्छा हो उसे भगवान जरूर मिलता है। लोहे की तिजोरी में क्या है इस बात से फर्क मेरे भगवान को नहीं पड़ता, बल्कि तेरे दिल की तिजोरी में क्या भाव रखा हुआ है इस बात से फर्क पड़ता है मेरे ठाकुर को। इतने रिश्ते हैं आपके दुनिया से, बताइए भगवान से आज तक आपने कौन सा रिश्ता निभाया है, कौन सा रिश्ता जोड़ा है? कुछ भी नहीं। आए हो, मैं बोल रहा हूं, सुन लोगे, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, अपने घर में चले जाओगे, फिर उसी रंग में रंग जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर। लेकिन जिन पे पड़ेगा उन्हें मिलेगा, जिन पे फर्क पड़ेगा उन्हें मिलेगा। और जिन्हें फर्क नहीं पड़ता तो आजकल तो लोग भगवान बदल लेते हैं, गुरु की तो औकात क्या है। लोग भगवान बदल लेते हैं, गुरु को बदलना आज के जमाने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। जहां ज्यादा वो क्या बोले, जहां इच्छा पूर्ति होती है लोग वहां चले जाते हैं। उनकी नजरों में न गुरु का कोई महत्व है, उनकी नजरों में न भगवान का कोई महत्व है। अरे देखो शनिदेव पूज गया, और क्या करें, शनिदेव पूज गया। जो जिस शनि की नजर न पड़ जाए सब डरते थे, आज उसके सामने जाके खड़े हो जाते, लो जी तेल चढ़ा रहे हैं। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, जिनको मानना है माने, जिन्हें तेल चढ़ाना चढ़ाइए, लेकिन कृष्ण को छोड़ के शनि को पूजने की जरूरत आ गई आपको। ईश्वर को भूल गए। अब तो हम उनको पूछते हैं जहां से हम धनवान हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, जहां लोग वाह वाह करें। तो फिर गुरु तो बेचारे किसी काम के ही नहीं, गुरु को तो साइड में रखो। तो मेरा अभिप्राय, जब लोग भगवान को बदल लेते हैं तो गुरु तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे गिरगिटों को भगवान नहीं मिलता, भगवान उन्हीं को मिलता है जो एकलव्य की तरह डटे रहते हैं, जो एकलव्य है, जो संकल्पित है, जो दृढ़ है, जो विश्वासी है, उन्हें हरि मिलता है। अच्छा, बहुत से लोग हमें अब तो हमें इतनी सुनाते हैं। अब एक और बात सुना रहे हैं कि आपका मंदिर बन गया तो अब आप लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिए। अब सबको शिकायत है हमसे कि आप कथा क्यों नहीं कर रहे, आप कथा लाइव क्यों नहीं। अरे उज्जैन से की तो थी, बोले नहीं और करिए 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 करिए, सिर्फ करिए कि करवाइए भी, सब कुछ हम ही करें, सब कुछ। अच्छा बताइए, कथा करनी चाहिए कि कथा करवानी चाहिए? और लोग हमें दोषी किस बात का मान रहे? कोई तो वजह होगी बेवफा होने की, वरना बेवजह कोई बेवफा भी तो नहीं होता है। कोई तो वजह रही होगी ना। देखिए, मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। 2 कार्यक्रम हुआ करेंगे यहाँ, होली और हर साल, दोनों ही लाइव होंगे, चाहे और कहीं से कुछ लाइव हो या ना हो, इन दोनों की गारंटी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से। एक और भजन गाऊं। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है, हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है, हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है, हर
शब्दों पे ध्यान देंगे जरा। मेरी आंखों में कटीली अपनी आंखें डाल के, मेरी आंखों में कटीली अपनी आंखें डाल के। ठाकुर जी प्रिया कांजू के नैन कैसे हैं? जोर से बोलिए। मेरी आंखों में कटीली अपनी आंखें डाल के, मेरी आंखों में कटीली अपनी आंखें डाल के। जो किया तुमने इशारा मेरे इन होठों पे, जो किया तुमने इशारा मेरे होठों पे। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे। श्री राधे। और बैठ जाइए, कुछ लोग बैठिए, पीछे बैठ जाओ सब। सुनने की कोशिश करो, बहुत प्यारा भजन है, मन लगेगा। सब बैठ जाओ, ताली बजाओ सब। सेवा करिए तालियों की। एक तो सूरत है प्यारी, उस पे ये बाकी अदा। एक तो सूरत है प्यारी, उस पे ये बाकी अदा। तेरी ये बाकी अदा, जिस पे फिदा सारा जहां। तेरी ये बाकी अदा, जिस पे फिदा सारा जहां। हाल जो होगा हमारा मेरे इन होठों पे। हाल जो होगा हमारा मेरे होठों पे। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों। राधे।
खोटी खरी सब देव की नंदन कहे। सत्य और खोटी खरी सब देव की नंदन कहे। सत्य और खोटी खरी सब कहे। सत्य और खोटी खरी सब देव की नंदन करे। हो न हो सबको गवारा मेरे होठों पे है। हो न हो सबको गवारा मेरे होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे होठों पे है। हर घड़ी मेरे इन होठों पे है। मेरी आंखों में कटीली अपनी आंखें डाल के जो किया तुमने इशारा मेरे इन होठों। एक तो सूरत है प्यारी, उस पे ये बाकी अदा, इस पे ये बाकी अदा, जिस पे फिदा हाल जो होगा हमारा। मुझे नहीं पता कि दिल 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 चीज होती है कि नहीं, पर अगर होती है तो वो सिर्फ श्याम के लिए होती है, दुनिया के लिए नहीं होती। दिल बिल प्यार व्यार जानू तो जानू बस इतना मैं तुझे अपना मानू रे। दिल आई डोंट केयर होता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इतना हमें पता है कि तू हमारा है और हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ये सत्य है, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही। ऐसा विश्वास गुरु वचनों के बाद अगर हमारे मन में आ जाए तो भगवान हमें एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ता। ये सत्य है, सत्य है, सत्य। भगवान स्वयं कहते हैं योग शम्भाम्य हम, तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तू मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बार मुझे अपना कह के तो देख, मेरा बन के तो देख, मेरे पास आके तो देख, तेरी बिगड़ी न बना दूं तो कहना। दुर्भाग्य क्या है कि हम पाना भी उसी से चाहते हैं और भरोसा भी उसी पे नहीं है। ये सबसे मुश्किल बात है। हमें पता है कि देने वाला वही है, कोई और नहीं है, वही देगा भी, लेकिन उसी पे भरोसा नहीं। आप सबसे मेरा आग्रह है, जितना भरोसा भगवान पे आप मजबूत कर लेंगे उतना ही आप अपने साथ जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। न्याय चाहिए ना,
सबसे पहले अपने साथ न्याय करो, उसे अपना बनाओ, उसे अपना कह दो, वो तुम्हारा है ये बात तुम मान लो। उसे छोड़ना नहीं है, और भरोसे के बिना वो मिलता नहीं। आज क्या क्या बताया हमने? 2 चीज प्रमुख बताओ, जिनको लगे, आपको लगे कि ये 2 चीज आज के लिए बहुत मजबूत हैं, जो हमें साथ लेके जानी है? जोर से बोलिए। उस पे विश्वास कर, पहली बात, क्योंकि विश्वासम फलमदायक, विश्वास ही फल देने वाला है। और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आपकी इस भक्ति का उतना पर्याप्त फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए। अब करें क्या? माथे पे, गले में, हाथ में, अधरों पे उसका, यही तुम्हारा काम है बस, और कोई काम ही नहीं। उद्देश्य बनाओ, कपट ईर्ष्या छोड़ो, किसी का बुरा नहीं करोगे आप, मीठी बाणी बोलोगे। भगवान को कड़वे शब्द अच्छे नहीं लगते। वेद में भी कहा गया है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। सत्य तो बोलो, लेकिन वही सत्य बोलो जो प्रिय हो, कड़वा सत्य मत बोलो। कड़वा सत्य, कई बार कड़वे, आजकल मीडिया में आने के लिए लोग बहुत कड़वा सत्य बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे सत्य से अगर किसी की जान चली जाए, तुम्हारे सत्य से अगर धर्म की हानि होती हो, तुम्हारे सत्य से अगर नुकसान होता हो धर्म का, तो वो सत्य सत्य नहीं, वो तो अधर्म है। अब गाय के पीछे दौड़ रहा कसाई, अगर संतों जिन्होंने वचन लिया है कि भाई मैं सत्य बोलूंगा, और वो गाय थोड़ी दूर चली जाए और संत से पूछे कि बताओ गाय किधर गई है, तो सत्य क्या है उस समय? धर्म क्या है बताइए? सही दिशा बताना कि गलत दिशा बताना? जवाब दीजिए। उस समय गाय का प्राण बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसके लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलेंगे, जिससे धर्म की रक्षा होती हो, मनसा वाचा कर्मणा, आपको वही करना चाहिए। आप लोग घरों में रोज कलेश करते हो, कभी किसी से लड़ते हो, कभी किसी से, फिर आप कैसे कह सकते हो हम सत्संगी हैं? कैसे कहोगे? मन में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, वचन में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, वाणी में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, सिर्फ जाके बैठ जाना ही सत्संग है। सत्संग वो नहीं है जहां तुम्हारे सम्मान की माला तुम्हें पहनाई दी जाती हो और तुम लौट आते हो और कहते हो कि हम सत्संग कराए। सत्संग वो है कि अगर वहां से गए हो तो कुछ अच्छाई वहां से कैच करके लाओ, जीवन में उतार लो, जीवन बदल जाए। तो तुम्हें नहीं कहना पड़े, लोग कहें कि ये बदल गया। अगर तुम कहते हो मैं बदल गया हूं, इसका मतलब अभी तुम बदले ही नहीं। जब लोग कहने लग जाएं कि तुम बदल गए हो और तुम्हें ना कहना पड़े कि तुम बदल गए हो, तब समझना कि तुम बदल गए हो और यहां से तुम्हारा बदलाव शुरू हो गया है। मेरे बंधु, ये गुरुद्वार है आप सबका, और गुरु के द्वार में हमारे यहाँ ब्रज में गाया जाता है, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। दुनिया के सताए लोग यहाँ, आप सब सुखी हैं, कोई कष्ट नहीं है। जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, और जो भगवान का बन न सका वो कभी सुखी हो न सका, कभी नहीं हो सका, कभी नहीं। तो कल जब यहां आओ, सुबह से शाम तक माथे पे से तिलक, ऑप्शन नहीं है कि पसीना से भी बह जाए। पसीना से भी यही कहना है कि भैया इतना मत बहियो कि हमें फिर ये बताना पड़े कि पसीना से बह गया। और माला झोली लाए हो कि नहीं? कितनी माला की है कल रात में?
कितनी माला? आज रात में या शाम में कितनी भी माला करना, और वो उसमें से कम 5 माला प्रिया कांजू के नाम की करना। इसी भाव से करना कि ये 5 माला प्रिया कांजू के लिए कर रहे हैं, कि ये जो माला है, जो यहाँ बचा हुआ कार्य है, ये भी जल्दी संपन्न हो जाए। अभी कुछ नहीं, बहुत कार्य बचा हुआ है, वो तो आपने देख लिया होगा। वो कार्य कब बचता है ये भी आपको पता है ना? तो आप सबसे मेरा आग्रह, कल माथे पे तिलक सबके होना चाहिए, गले में कंठी आपके है ही, माला आज रात को खूब करें, कम बोलें और मीठा बोलें। और वैसे भी संसार का प्रेम कभी सात्विक नहीं होता। अगर प्रेम की मूर्ति कुछ है तो वो प्रिया कांजू का मंदिर है, क्योंकि यही सात्विक प्रेम है। आप भी सुन लो, आज के बाद अगर किसी को ना बोले सबसे बड़ी प्रेम की निशानी क्या है, बोले प्रिया कांजू का मंदिर, बोले कैसे? बोले ऐसे। उनका प्रेम तो मरे पीछे शुरू हुआ, और हमारा प्रेम था, है, सदियों तक रहे। एक जन हमको कह रहे थे, महाराज इतना वाइट पत्थर तो मां भी नहीं है ताजमहल में। हमने ताजमहल क्या लाया, वो इंसानों के लिए बना था, ये तो हमारे भगवान के लिए बना है। ताजमहल की क्या वैल्यू है इसमें? प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे, प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे। सोए यशोदा को लाल की दीवानगी लगे, सोए यशोदा को लाल की दीवानगी लगे। प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे, प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे। भावे जन कुसुम चित्त आकर्षण छवि, लाजे होगी मनोज कटी कौन ने सजी। पीत पट का सुहावे को हीरक मेरी, पीत पट का सुहावे को हीरक मेरी। प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे, प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे। गोपी वाले मोर नभ नभ पिन सुखी दीपी, जय मानदात भावे सूरज मुखी। मोहन महिमा कराम खोले भाग की गली, मोहन महिमा कराम खोले भाग की गली। प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे, प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे। राधे अगरणों में कर कंकड़ गली, शीश मोर को मुकुट कृष्ण राधिका के। मोहित भाव सिंधु गीत सुख गायक बड़ी, मोहित भाव सिंधु गीत सुख गायक बड़ी। ओ प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे, प्रिया कांजू की आरती उतारोगे अरे। हे उतारोगे अरे, हे उतारोगे अरे, हे उतारोगे अरे, हे उतारोगे अरे। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांतिदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।